हनुमाते श्रीराम दूताय नमः। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। मान लो कि मैं अर्जुन हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब मुझे एक छोटे से गांव कुलधारा नाम के गांव के बारे में लिखने का असाइनमेंट मिलता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे ऑफ कोर्स विज़िट करने जाऊँगा क्योंकि उस गांव के बारे में मुझे लिखना है। तो कुलधारा के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये गांव जो है वो सालों से खाली पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ के लोग रातों रात गायब हो गए थे। क्यों गायब हुए थे ये तो अभी तक इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, और तब से ये जगह जो है वो सुनसान वीरान पड़ी हुई है एकदम। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ गया था जिसका नाम ऑफकोर्स मनगढ़ंत कोई भी राघव है, और वो एक फ़ोटोग्राफ़र है। ठीक है, फ़ोटो खींचता है। तो हम दोनों वहाँ पे गए। हमको भी इतना कुछ डर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि हमने बहुत सारे, पहले हम जर्नलिस्ट है तो पहले बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट देखा हुआ था, उसके मन में ही चल रहा था, कोई उसको डर का ऐसा कुछ नहीं था। तो वो दोनों वहाँ पे उस गांव में जाते हैं। ठीक है, वो गांव में कोई नहीं रहता है, पूरा गांव सुनसान है। खाली क्यों हुआ ये भी अब तक किसी को पता नहीं है। तो वो लोग रात तक पहुँचते हैं, सुबह निकलते रात को कुलधारा पहुँचते हैं। ठीक है, तो राघव ने अपना कैमरा निकाला, जो कि कैमरामैन था, मैंने पहले ही बोला, और वो फ़ोटो खींचने लगा गांव के वहाँ पे जो भी आजू बाजू में था, तो उसका फ़ोटो खींचने लगा। ठीक है, गांव तो सच में खाली था, जैसा कि पहले से लोग बोल रहे थे कि गांव में कोई नहीं रहता, तो पूरा गांव खाली था और वहाँ पे एक अजीब सी खामोशी थी। ठीक है, कुछ आवाज़ नहीं, पूरा सुनसान एरिया और कोई रहता नहीं है, और हम दोनों वहाँ पे अकेले थे, वो भी रात में। और एक समय पर ये गांव जो है वो बहुत ज़्यादा जीवित हुआ करता था। ऐसा मान्य है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन ये सोच के अजीब लगता है कि पहले इतना जो विकसित गांव था, इतने सारे लोग रहते थे, वो आज इतना सुनसान कैसे पड़ा है। यही सोच के एक हैरानी होती है, और उसी हैरानी के साथ हम निकल पड़ते हैं इस गांव को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, और एक्सप्लोर करते करते हमें एक हवेली दिखती है, पुरानी हवेली, जो कि बहुत खंडर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम रुकने के लिए अंदर जा रहे थे, तो हमने नोटिस भी किया कि ये जो हवेली है वो पूरे गांव में सबसे बड़ी है। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी वहाँ पे चीज़ कोई भी कुछ और नहीं था, यही सबसे बड़ी थी पूरे गांव में। तो हवेली में जाते ही हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठीक है, और हमें लगा कि ये हमारा सबसे बड़ा गलत फैसला था कि हम यहाँ पे रहे हवेली में। ये हमें लगा कि ये सबसे गलत फैसला हमने लिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो ही इस प्रकार की चीज़ें रही थी। हमें एक पुराना कमरा चुना। ठीक है, वहाँ पे हवेली में गए और आजू बाजू में थोड़ा देखा तो हमें एक कमरा मिला, जो हमने चुना कि हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया और राघव वही अपना फ़ोटो फिर से क्लिक करने लगा। ठीक है, और मैंने अपनी डायरी निकाली और वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने लगा जो कि मुझे असाइनमेंट के लिए बनाना था। तो मैं पॉइंट्स लिखने लगा गांव के बारे में। ठीक है, इतने में एक ठंडी हवा चलती है। ठीक है, एकदम से चिलिंग हवा चलती है, ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से जा रहा है, ऐसा लगा हमको। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है अचानक से, और झोंका आया और दरवाज़ा भी ऐसे थोड़ा खुल गया अपने आप। अब वो हवा की वजह से खुला या कैसे खुला वो तो हमें नहीं पता, हमें इतना शक भी नहीं हुआ। हमें लगा कहीं से हवा आई और दरवाज़ा खुल गया, ऐसा ही हमें लगा स्टार्टिंग में तो। ठीक है, मुझे लगा, मैं खुद को तसल्ली देने के लिए ये कहने लगा कि हाँ भाई हवा आई तो उससे दरवाज़ा खुल गया। पर फिर एक भूतिया सा साया दिखा। ठीक है, फिर हमें कुछ धुंधला धुंधला दरवाज़ा खुला और उसके सामने कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ फिगर दिखा। पता नहीं था कि वो क्या है, कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, ब्लैक एंड वाइट कुछ था। तो जो वहाँ पे खड़ा था और फिर कॉरिडोर में से जो दरवाजे के बाहर जो कॉरिडोर था वहाँ पे ऐसे ऐसे घूमने लगा। हमको लगा कि हमारे होश उड़ गए थे,
कि हमें पहले देखा था कि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है और अभी यहाँ पे कोई घूम रहा है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, राघव ने भी देखा इसको और उसने मुझे बताया कि यहाँ पे तो कोई नहीं रह रहा था, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है। तो फिर धीरे धीरे हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई दूर से कोई चीख रहा था, ऐसी आवाज़ें आने लगी। हम फिर धीरे धीरे हमारा डर का जो लेवल है वो बढ़ता गया, धीरे धीरे हमें और ज़्यादा डर लगने लगा। ठीक है, हमने फिर टॉर्च, हमारे पास टॉर्च थी ऑफ कोर्स, तो टॉर्च लाइट की और आवाज़ों का पीछा करने लगे, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसके पीछे जाने लगे टॉर्च लेकर। वो जो भूतिया साया था वो फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, जो हमें दिख रहा था। हमने टॉर्च मारी तो गायब हो गया और फिर हम वो आवाज़ के पीछे जाने लगे। उस आवाज़ का पीछा करते करते हम एक पुराने हवेली के पुराने हिस्से में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचते हमें एक औरत का साया दिखता है। ठीक, फिर से हम डर चुके थे कि वहाँ पे तो कोई था नहीं और हमें एक औरत का साया दिखा। वो एक पुरानी ड्रेस पहने हुए थी, फटी हुई ड्रेस पहनी थी पुरानी सी, और उसका चेहरा सफ़ेद सा था। ठीक है, पूरा वाइट चेहरा था, सफ़ेद सा, और आंखें भी पूरी वाइट थी, उसमें कोई भी जो ब्लैक होता है वाइट आँख का वो भी नहीं था, पूरी वाइट आंखें थी। वो एक छोटी सी बच्ची का साया था और एक औरत उसके बाजू में ही खड़ी थी, दोनों एक साथ खड़े थे। ठीक है, लड़के की उम्र लगभग 10 साल जैसी लग रही थी और दोनों हमें देख रहे थे, वहाँ पे खड़े थे, हमें देख रहे थे, हम भी उनको देख रहे थे, और बहुत अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर जैसे ही हम उनकी तरफ बढ़ने गए, हम उनकी तरफ गए, वो दोनों गायब हो गए। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारा इल्यूजन है या सच्ची में वहाँ पे कोई है। ठीक है, राघव बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे और वापस हम अपने सिटी में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैं भी डर गया था और वो भी डर गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और जल्दी हम जाके अपनी सो जाते हैं और सुबह होते ही पहले किरण के साथ ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब हम वापस अपने जो कमरा था वहाँ पे गए सोने के लिए, जहाँ हमने सामान रखा था, तो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था उस कमरे का। ठीक है, बहुत कोशिश करी, बहुत दम लगाया, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और जब हम दरवाज़ा खोल रहे थे तो पीछे से हमको कोई आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमने वो औरत और वो बच्ची को वापस वहाँ पे खड़ा हो देखा। इस बार उन्होंने हमें डायरेक्टली देखा और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। ठीक है, उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये लोग भी चले जाएंगे माँ? और तो उसकी माँ ने उसको रिप्लाई किया कि नहीं, ये तो अभी आए हैं। हमको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा फट गई थी, ये हमें ज़रूर पता था। तो वो दोनों धीरे धीरे हमारे करीब आने की कोशिश करने लगे। हम दोनों ने निश्चय किया कि अब सामान को यहीं पे छोड़ देते, हम बस यहाँ से भाग जाते हैं बाहर, फिर वापस आएंगे सुबह और देखेंगे क्या हुआ है। तो हम कॉरिडोर में भागने लगे, लेकिन जैसे हम कॉरिडोर ख़त्म होता था हम वापस वहीं पे हमको पाते थे जहाँ से हमने भागना शुरू किया था। जैसे कि कॉरिडोर एक चक्रव्यूह बन गया था। जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह होते ही हम उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं और सीधा अपनी गाड़ी पे भागते हैं, जो कि हवेली के बाहर पड़ी थी। गाड़ी पे पहुंचते ही हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और इंजन शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन शुरू ही नहीं हो रहा था। ठीक है, 5 मिनट बहुत कोशिश करने के बाद मुश्किल से इंजन शुरू हुआ और हम वापस जयपुर जाने के लिए निकल गए, जो कि जहाँ से हम आए थे। जयपुर जाने के बाद हमने इस हवेली पे रिसर्च की थोड़ी सी, तो हमें ये सूचना मिली कि ये जो औरत और बच्ची थी उसको वहाँ के जो गांव के मुखिया है उन्होंने मार दिया था। क्यों मार दिया था? रीज़न बहुत सारे थे। उसमें से एक ये था कि उसने कुछ गलत करने से मना कर दिया था औरत ने, मुखिया के साथ। आप समझ ही सकते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो मुखिया ने उनको मार दिया था और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ठीक है, वो जो औरत और लड़की थी उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, तो वो वहाँ पे भटक रहे हैं और उसी दिन के बाद से वो हवेली बहुत ज़्यादा श्रापित है। तो हमने फिर वापस डिसाइड किया रिस्क लेंगे। ठीक है, रिस्क लेंगे और उस हवेली में वापस जाएंगे और उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ करेंगे। तो हमने डिसाइड किया, मैंने और राघव ने, और वापस हम निकल पड़े वहाँ पे उस हवेली की और उस गांव की ओर जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा डर लग रहा था पिछली बार। हमने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वहाँ पे वापस जाने की कोशिश की। हम इस बार सब रेडी करके गए थे, एक पंडित जी को भी बुलाया और हनुमान चालीसा भी हमारे साथ थी। ठीक है, वहाँ पे पहुँचे और पंडित जी ने अपना कुछ हवन किया और कुछ पूजा विधि की और कुछ देर के सब कुछ शांत हो गया था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, सब ठीक हो गया था। हमें लगा कि हमारा प्लान सक्सेस हुआ है और जो आत्मा है उनको शांति मिल गई है। लेकिन कुछ देर बाद जो पंडित जी है वो एकदम से नीचे गिर जाते, एकदम से ज़मीन पे गिर जाते। ठीक है, और हम उनको कैसे तैसे संभालते हैं और फिर वही लड़की और औरत जो है वो हमारे सामने आती है और वो कहती है कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, ये हवेली हमेशा श्रापित रहेगी। पंडित जी भी कहते हैं कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो इन आत्माओं की मुक्ति नहीं होने दे रहा है। अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जिसको मैं सामना नहीं कर सकता, और वो क्या है वो भी मुझे नहीं पता। और वो औरत भी वही बोल रही थी कि तुम लोग हमारी मदद नहीं कर सकते, ये हवेली हमेशा श्रापित रहेगी। तो क्या था ऐसा उस हवेली में, उस श्राप क्या था, ये तो अभी तक नहीं पता है। इस कहानी को आगे बढ़ाने में हमारा अगला वीडियो आएगा, तो उसको देख लेना। इस वीडियो में इतनी ही यहाँ पे रोकना चाहिए। अब वो क्या श्राप था जो उनको मुक्ति नहीं दिला पा रहा था, क्या उस हवेली में क्या राज है, ये सब जानने के लिए अगले वीडियो को चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ठीक है, राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।